अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन थर्ड। गाइस क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है इन फिगर 12.3 हमें गाइस फिगर दी हुई है, ठीक है। कह रहा है डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेटेड मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। सबसे पहले गाइस आर्चरी क्या होती है, जैसे हम गाइस जो तीरंदाजी नहीं होती, जैसे तीर कमान चलाते हैं तो हमने अगर बीच में मारा तो ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अगर उसके साइड में मारा तो कम पॉइंट, जो ओलंपिक्स वगैरह में भी होती हैं, ठीक है, गेम्स वगैरह में होती हैं, वो ये आर्चरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तीर मारने वाली, ठीक है। तो कह रहा है फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। कह रहे हैं जो टारगेट मार्क किए हुए हैं वो 5 स्कोरिंग रीजन से मार्क किए हुए हैं। गोल्ड में लगी तो नंबर 1 पॉइंट, रेड पे लगी तो उससे थोड़े कम पॉइंट, ब्लू पे लगी उससे थोड़े कम पॉइंट, ब्लैक पे लगी उससे कम पॉइंट, व्हाइट पे लगी उससे भी ज़्यादा कम पॉइंट, ठीक है। गोल्ड में मारोगे तो पूरे पॉइंट्स, ऐसे होता है ना। तो बस ये अभी तक यही कह रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, ठीक है। बस अभी तक ये समझाया उन्होंने, पहला वाला गोल्ड है, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं जो गोल्ड है ना उसका जो डायमीटर है, डायमीटर होता है पूरा ये सेंटर से जैसे ये इसका सेंटर है ना गोल्ड का, तो सेंटर से पूरा जाते हुआ जो लाइन होती है उसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ हमें, 21 सेंटीमीटर। तो मैं इसको लिख दूंगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है गोल्ड का सिर्फ। फिर कह रहा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। कह रहा है जो बाकी जितने भी बैंड्स हैं ना वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये अगला जो बैंड है, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो बैंड है ये भी 10.5 मीटर वाइड है, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ इतनी चीज़ जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वाइडनेस दी हुई है ना ये बैंड्स की, ये 10.5 दी हुई है बस। तो ठीक है, ये भी 10.5 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 10.5 है, ठीक है। तो बस अभी तक हमें इतना कह रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। कह रहे हैं इन सब का एरिया निकालो, गोल्ड का, रेड का, ब्लू का, ब्लैक का, व्हाइट का, ठीक है। सबसे पहले मैं गोल्ड का एरिया निकालता हूँ। गोल्ड का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, गोल्ड की रेडियस, गोल्ड वाले सर्कल की रेडियस चाहिए होगी, क्योंकि हमारा एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। उसके लिए मुझे एरिया के लिए बस मुझे रेडियस मिल जाए किसी तरह तो मैं एरिया निकाल लेता हूँ किसी भी सर्कल का, ठीक है। तो अब इस वाले गोल्ड वाले जो सर्कल है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है इसमें, देखो मुझे डायमीटर दिया हुआ 21, ठीक है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर बाय 2। डायमीटर जितना भी दिया होता है ना उसका आधा हमेशा रेडियस होती है। तो 21/2 कितना हो जाएगा, डायमीटर 21 है, 21/2 हो जाएगा 10.5। और इज इक्वल टू 10.5 आ गया हमारा, ठीक है। तो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 21/2। तो रेडियस कितनी आ गई हमारी गोल्ड की, 10.5 सेंटीमीटर लिखना, सेंटीमीटर लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैं अब इसको, ये सेंटर है यहाँ से ये रेडियस ले लेता हूँ इसकी, ये 10.5 है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। फिर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। आर कितना है, 10.5 गोल्ड का, तो 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। पाई इज इक्वल टू हमेशा 22/7 होती है। कई क्वेश्चन अगर जब हमें दिया नहीं होता तो हम पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। कई क्वेश्चन में गाइस पाई की ना वैल्यू दी होती है कि हमें 3.14 लेनी है, ठीक है, तो फिर हम 3.14 ही लेते हैं। वैसे आप 22/7 को डिवाइड करोगे ना 3.14 ही आता है, ठीक है। पर हम क्वेश्चन ईजी करने के लिए जब क्वेश्चन में लिखा नहीं होता तो हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। पर कई बार क्वेश्चन में ना डिफिकल्ट करने के लिए क्वेश्चन में ना तो क्वेश्चन में कहते हैं कि 3.14 से करो, तो फिर हमें 3.14 लेके करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू मैं 22/7 डाल दूंगा, ठीक है। 22/7 इंटू में 10.5 का स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 10.5 इंटू में 10.5। मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर ये 10 का स्क्वायर होता है या 6 का स्क्वायर होता तो मैं आसानी से लिख लेता, 10 का स्क्वायर कितना 100, ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब मैं 10.5 का स्क्वायर करूँगा तो बहुत मतलब डिफिकल्टी हो जाएगी, तो मैंने कहा इसको ना किसी तरह काट दूंगा 7 से या किसी से, ठीक है। तो अब देखो 10.5 इंटू 10.5 लिख दिया मैंने, तो अभी डेसिमल इसके हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, डिवाइड बाय 10, इसका डेसिमल हटाया यहाँ से, डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो कितना आ गया है 22/7 इंटू में 105/10,
इंटू में 105/10। ठीक है, अब इसको 7 से काट दूंगा 105 को। 7 1 से 7, 7 3 5, 7 5 का 35। ठीक है, इतना कट गया। अब मैंने देखा, मैंने सोचा कि और कुछ कट रहा है, मैंने कहा हाँ कट तो रहा है, देखो ये 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर मैंने देखा और कुछ कट रहा है, मैंने कहा हाँ ये देखो 5 2 ज़ा 10, 5 21 ज़ा 105 भी चला गया। मैंने कहा देखो और कुछ कट रहा हो, तो हाँ ये कट रहा है देखो 2 11 ज़ा। ठीक है, तो कितना आ गया, 11 इंटू 3 इंटू में 21 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 11 इंटू 3 इंटू में 21 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 693 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये 693 को डिवाइड बाई, आप चाहो तो यहीं आंसर छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मतलब कई बच्चे कहते हैं कि पीछे से सर बुक्स के पीछे से आंसर नहीं मिल रहा, तो इसको डिवाइड कर दो, पीछे से आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पीछे से आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 693 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें यहाँ यहाँ तक भी कर दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप डिवाइड में कर दोगे तो अच्छा लगता है। ठीक है, ये तो डिवाइड भी कर दिया हमने। अब देखते हैं गाइस, अब गोल्ड गोल्ड का रीजन आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो रेड का रीजन कैसे आएगा, खाली रेड। रेड तो हमारा, अगर मैंने देखो गोल्ड था, तो गोल्ड तो पूरा सर्कल था हमारा। ठीक है, तो मैंने तो पूरा सर्कल का एरिया निकाल लिया, मेरे को सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेड तो मेरा, देखो रेड तो मेरा सिर्फ ये वाला रीजन है ना, ये वाला, इतना इतना रीजन है सिर्फ, ये वाला पार्ट, ये सारा। तो मैंने कहा इसका कैसे निकालूँ मैं, तो मैंने कहा, मैंने सोचा देखो, अगर मैं, जैसे ये हमारा, ये गोल्ड है और ये रेड है। ठीक है, ये वाला रेड है। अगर मैं इस वाले पूरे रेड, ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया, इसका एरिया निकाल दूँ। ठीक है, पूरे गोल्ड के साथ का भी। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ये इसकी रेडियस है आर, बड़ा आर, और छोटा वाला जो गोल्ड है उसकी रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, अगर मैं बड़े वाली रेड की पूरा रेडियस लेके सर्कल एरिया निकाल दूँ, जैसे पाई आर स्क्वायर निकाल दूँ। ठीक है, ये बड़ा आर है, तो पाई आर स्क्वायर में से मैं छोटा वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये सर्कल का, ये छोटा वाला एरिया माइनस कर दो। ठीक है, पहले मैंने जो पूरा उस सर्कल का पूरा एरिया निकाल दिया। ठीक है, इसमें रेड भी आ रहा है गोल्ड भी आ रहा है। ठीक है, रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकाल दिया मैंने। ठीक है, रेड प्लस गोल्ड का एरिया पहले निकाल दिया मैंने। ठीक है, तो वो आया हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अंदर से लेके पूरी बड़ी आर यहाँ तक जा रही है, बड़ा आर लिया मैंने उसे। ठीक है, अब मैंने रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकाला, पर मुझे तो खाली रेड का चाहिए, तो इसमें से मैं गोल्ड माइनस कर दूंगा। ठीक है, पहले मैंने रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकाला, अब उसमें से मैं गोल्ड का एरिया माइनस कर दूंगा। ठीक है, मतलब क्या, सबसे पहले मैं ये पूरा एरिया निकाल लूँगा, ये पूरा एरिया, ये सारा एरिया। ठीक है, उसमें से ये गोल्ड माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा रेड का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या, देखो करूँगा ना तो अच्छी तरह क्लियर समझ आएगा। देखो, सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे को पूरा एरिया निकालना है बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, ये वाले सर्कल का एरिया निकालना है मुझे सबसे पहले, ये इस सर्कल का। ठीक है, इसमें क्या आता है, रेड प्लस गोल्ड। ठीक है, तो मैं एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड निकालता हूँ सबसे पहले, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड। ठीक है, कितना आएगा, रेड प्लस गोल्ड कितना आएगा, देखो रेड प्लस गोल्ड में आएगा, ये देखो इसकी रेडियस है 10.5, अब इसमें 10.5 और प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब एरिया निकालने के लिए, इस वाले सर्कल का पूरा एरिया निकालने के लिए रेडियस पूरी वाली लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये हमने पहले जैसे देखो इस वाले सर्कल का एरिया निकाला था, तो इसकी रेडियस ली थी यहाँ से यहाँ तक। अब बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो अब रेडियस तो पूरी ये यहाँ तक लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो अब ये रेडियस कितनी होगी, 10.5 प्लस 10.5 कितनी, 21। 10.5 प्लस 10.5 21 होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड कितना हो गया हमारा, पाई इंटू में 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू में 441। तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, ये किससे कटेगा, 7 6 42, 21 7 3 21। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखो, अब 63 इंटू में 22 करूँगा, ये कितना आएगा, ये आप करके देख लेना। ठीक है, ये आएगा हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो, अब असली में मेरा जो एरिया है, एरिया रेड प्लस गोल्ड का एरिया है, रेड का प्लस गोल्ड का पूरे का एरिया है, पर मुझे निकालने के लिए कह रहा है सिर्फ रेड का। ठीक है, मतलब हमें अलग अलग रीजन्स के एरिया निकाला है ना, इस खाली इसका ब्लू का, खाली ब्लैक का, खाली रेड का, खाली वाइट का। तो खाली रेड का एरिया क्या हुआ, रेड में से मैं गोल्ड माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 13, अब देखो मेरा एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड है 1386। ठीक है, उसमें से मैं गोल्ड वाला माइनस कर दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड था ये। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेड क्या हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ रेड इज इक्वल्स टू 1386 माइनस में एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड कितना, एरिया ऑफ गोल्ड 1386 में से माइनस किया, 1386 में से माइनस किया 346.5। ठीक है, 346.5 माइनस करके देख लेंगे, 1386 में से 346.5 माइनस करना है, यहाँ 0.0 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 13 में से 3 का, ये तो 10 आएगा ना। ठीक है, 13 में से 3 का 10, तो ये कितना आ गया हमारा, एरिया ऑफ रेड 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करना है, दैट्स इट, सो इजी है। अब गाइस, अब हमने क्या किया है, बेसिकली हमने क्या किया, रेड प्लस गोल्ड में से पहले रेड प्लस गोल्ड का एरिया निकाला, उसमें से गोल्ड को माइनस कर दिया। ठीक है, अब एक मैं इसका बहुत अच्छा शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखोगे तो कहोगे भाई ये तो बहुत ईजी था। देखो, अब खाली रेड का एरिया निकालना है मुझे। ठीक है, एरिया ऑफ रेड निकालना है, एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है, जब भी कोई सर्कल के अंदर सर्कल होता है ना, सर्कल के अंदर सर्कल होता है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पाई बड़े वाले सर्कल की जैसे रेडियस मैंने ले ली आर। ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की स्मॉल आर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले ली आर, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। देखो, बड़े वाले सर्कल की मैंने रेडियस ले ली आर। ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस ले ली आर। ठीक है, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो ऐसे भी आ जाएगा, इधर से देखो मैं पाई कॉमन ले लूंगा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, बड़ा आर कितना था इसमें, इसमें देखो बड़ा आर कितना था हमारा, इस वाले, सिर्फ इसमें ही देखना, और कोई सर्कल में मत देखना भी, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, इसमें बड़ा आर था मेरा 10.5 प्लस 10.5 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 लिखूंगा मैं, माइनस, अब आर का स्क्वायर स्मॉल आर है, तो ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस लूंगा 10.5। ठीक है, माइनस 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी आप सॉल्व करके देखोगे तो यही आंसर आएगा 1039.5। पाई ले लेंगे 22/7, 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, माइनस 10.5 का स्क्वायर निकालोगे ऐसे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे कुछ आएगा, तो इज इक्वल टू आंसर यही आएगा हमारा 1039.5। ठीक है, इसको ऐसे काट देंगे फिर हम, जब यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा 1039.5 आएगा। अब देखो, ये वाला कितना छोटा हो गया, ये वाला कितना छोटा हो गया, वो हमने थोड़ा बड़ा किया। ठीक है, पहले हमने एरिया प्लस रेड प्लस गोल्ड निकाला, फिर उसमें से माइनस किया। ठीक है, आपको चाहे जो इजी लग रहा है वो कर सकते हो। ठीक है, पर आगे जाके जब आप बिल्कुल अच्छी तरह करने लग जाओगे ना, तो हम यही यूज़ करा करेंगे। ठीक है, यही वाला यूज़ होता है, जब भी हमने स्मॉल ये वाला एरिया निकालना हो, जैसे अब हमने रेड का एरिया निकालना था, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, ऐसे हमारा रेड का एरिया निकल जाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ ब्लू क्या आएगा, ऐसे ही निकाल के दिखाता हूँ, एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या आएगा, देखो, एरिया ऑफ ब्लू रीजन आएगा हमारा, देखो, अब देखो हमेशा ना हमने दो ही सर्कल लेने हैं। ठीक है, एक तो जिसका निकालना है वो, और एक उससे पहले वाला, बस। ठीक है, अब देखो हमने ब्लू का निकालना है, तो एक ये वाला सर्कल लेंगे, ये ब्लू वाला। ठीक है, एक ये वाला सर्कल लेंगे, एक इससे पहले वाला। ठीक है, तो बड़े वाला सर्कल क्या है हमारा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है हमारी ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, ये और माइनस, माइनस करेंगे हम ये वाले सर्कल की इस वाले सर्कल का एरिया। ठीक है, इस वाले सर्कल का एरिया, बड़े वाले सर्कल में से इस वाले सर्कल, इसके साथ में सर्कल कौन सा है, यही वाला। ठीक है, तो इस वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, इधर से पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर।
ठीक है। बड़ा आर क्या है हमारा, बड़ा आर है हमारा, बड़ा आर देखो कितना आ रहा है, ठीक है। ब्लू का निकाल रहे हैं, ब्लू ये रहा, बड़ा आर कितना आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5, 10.5 प्लस 10.5 हो गया 21, 21 में 10 प्लस किया 31, 31.5, ठीक है। बड़ा आ रहा है हमारा 31.5, 31.5, ठीक है। इसको यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, माइनस छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर कितना है हमारा, देखो बड़े वाला सर्कल ये था, इससे छोटा वाला सर्कल ये वाला लेना है हमें। अब इसमें छोटा आर कितना हो जाएगा हमारा, 10.5 प्लस 10.5 कितना 21, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आप सब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप ले लोगे 31.5 का स्क्वायर कैसे निकालें हम, ठीक है। आप तो ये सोचोगे, पर मैं कैसे करूँगा इसको, देखो पाई इंटू में 315 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इसका मैंने डेसिमल हटा दिया, 0.1 के बाद पॉइंट था, 0.1 हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, पाई वही बाहर रखा, 315 का स्क्वायर निकालूंगा डिवाइड बाय 100 माइनस 441, ठीक है। 315 को अब 315 का ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 315 इंटू में 315, ठीक है। जो भी आएगा, जैसे x आ गया हमारा, ठीक है। तो फिर कुछ भी आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आएगा समझ लो, फिर उसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, जैसे समझ लो 10 आया यहाँ पे, कुछ भी समझ लो, ठीक है, कुछ भी आएगा, वैसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। वो आप समझ लो जैसे यहाँ पे 10 नहीं मतलब 1000 मान लो, या कुछ भी मान लो, 10,000 मान लो, ठीक है। 10,000 आया, 10,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 441, अब इसका यहाँ पे पाई, ठीक है। ये 10,000 आएगा नहीं, ठीक है, इसका एक्यूरेट स्क्वायर आएगा कोई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसका 100 एलसीएम ले लूँगा, फिर ये ऊपर 10,000 ही रहेगा, माइनस 441 100, ठीक है। इसमें से ये माइनस करूँगा, यहाँ पे पाई रहेगा, फिर ठीक है, इसमें से इसके बाद क्या आएगा, पाई बाहर, इसमें से ये माइनस करूँगा, जैसे जैसे आ गया मेरा 44 बाय कुछ आ गया मेरा, 44 आ गया या 100 ऐसे कुछ आ गया, तो इससे ऐसे कुछ काट दूंगा, पाई की जगह 22/7 ले लूँगा, तो इससे ऐसे कुछ काट दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। इस क्वेश्चन को बस दिमाग से सोच के करना है कि देखो मैंने कैसे सोचा, देखो मैंने सोचा कि जैसे मुझे समझ लो ब्लैक का एरिया निकालना है, ठीक है। ब्लैक का एरिया मैंने सोचा कि सिर्फ ब्लैक का इतना एरिया है, ये कैसे निकलेगा। मैंने कहा या तो पूरा ब्लैक का पूरा ये सारा अंदर का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है, जितना ब्लैक से पहले पहले है सारा इसके अंदर का एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसमें से यहाँ तक का एरिया माइनस कर दूंगा इससे पहले वाले सर्कल का, ठीक है। इससे पहले वाले सर्कल का एरिया ये है, जैसे देखो ये ऐसे समझो, ये वाला सर्कल है, ठीक है, और एक ये वाला सर्कल है, और मुझे खाली ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया मैंने सोचा कि बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया माइनस कर देता हूँ, तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा। पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिया पूरा अंदर तक, ठीक है, उसमें से ये अंदर का एरिया माइनस कर दिया सर्कल का, ठीक है, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। ऐसे ही बस ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब गाइस जो ब्लैक एंड व्हाइट का एरिया है ये आपको मुझे निकाल के दिखाना है, ठीक है। वैसे गाइस ये इतना बड़ा क्वेश्चन कभी भी पेपर में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसके लिए बस मतलब परेशान मत होना कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे। पेपर में बस इतना ही क्वेश्चन आता है, 2 सर्कल दिए होंगे, ठीक है, बस ये ऐसे ही दिया होगा, 2 सर्कल दिए होंगे, फिर कहेंगे सिर्फ ये वाला एरिया निकालो, ठीक है। फिर हम बड़े वाले सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे पूरा अंदर तक, फिर उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही पूछा होता है क्वेश्चन में, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी पेपर में। बस हमें अब इस क्वेश्चन में आपने मेरे से क्या सीखा, बस यही सीखा कि बड़े वाले सर्कल का एरिया, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाला पूरा अंदर में से अंदर अंदर तक पूरा, ठीक है, उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये वाला सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, बाहर बाहर वाला। इस क्वेश्चन में बस यही यही यूज हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। बस दिमाग से सोच के करना है, ठीक है। अब ये ब्लैक एंड व्हाइट आप मुझे निकाल के दिखा देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।